हर दिन 7,000 लोग भारत छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा है। आखिर लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर क्यों हैं? क्या सिर्फ पैसा इसके पीछे का कारण है या फिर इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी छुपी है? We thought that this is our world, but when we are going to the outside world and think that yes, they are just opening their hands, they are giving, okay, we are feeling more secure there, we are feeling more relaxed there. So basically, if we are facing misery, why should not we left the citizenship? And which I am thinking about, I will definitely left the citizenship. सोचिए, अगर आपके पास भी मौका हो, क्या आप भी भारत छोड़ने की सोचेंगे? आज सिर्फ हम फैक्ट्स नहीं बल्कि इमोशंस भी समझेंगे। ये सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं है जो जा रहे हैं, बल्कि उन परिवारों की भी है जो अपने सपने और अपनी उम्मीदों को पीछे भारत छोड़ के जा रहे हैं। ये कहानी उन लोगों की है जो यहाँ सपने देखते हैं लेकिन मौके मिलने की जगह निराशा मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत छोड़ के कौन जा रहा है। भारत के हर कोने से लोग जा रहे हैं, सबकी कहानी अलग है पर एक चीज कॉमन है, बेहतर जिंदगी की तलाश। लेकिन ये सिर्फ एक प्रिविलेज्ड क्लास की बात नहीं है, ये सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं है, ये बात है आम जनता की। आम आदमी भी बेहतर जीवन की तलाश में भारत देश छोड़ रहा है। 2024 में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ रहे हैं। हर एक स्टूडेंट उम्मीद लेकर जा रहा है कि वहाँ उन्हें ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले। प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की बात करें तो 2023 में 9 लाख से ज्यादा इंडियंस ओवरसीज जॉब के लिए निकले। आईटी से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक हर कोई बेहतर जिंदगी की तलाश में है। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स भी दुबई, सिंगापुर और यूएस जा रहे हैं अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए। 2024 की बात करें तो 4,500 से ज्यादा लखपति हमारा भारत देश छोड़ चुके हैं। सवाल बस एक ही है, क्या आप भी एक बेहतर भविष्य के सपने देख रहे हैं? क्या आपके सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं? दोस्तों, इंजीनियर्स हो या एमबीए ग्रेजुएट, अब इस समय काम मिलना काफी मुश्किल है। भारत के 45% ऑफ द ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड बैठे हैं और बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरीज वाले जॉब्स भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं इस समय। एक डिग्री होने का मतलब ही क्या है जब नौकरी ही ना मिले। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। भारत का एजुकेशन सिस्टम हर साल लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है लेकिन उनके लिए काम ही नहीं है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है जो लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन और माइग्रेशन का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। भारत का एजुकेशन सिस्टम एक बड़े सवाल के साथ खड़ा है। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स आईआईटी, आईआईएम से पास आउट होते हैं लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा विदेश जाने का फैसला लेता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिसर्च और इनोवेशंस में आगे है जबकि भारत की यूनिवर्सिटीज रटिफिकेशन में। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एक अच्छा प्लेसमेंट देती है एक स्टूडेंट को जो कि उसकी लाइफ सेटल करने का एक बहुत ही अच्छा मौका देती है। भारत के टॉप स्टूडेंट्स भी आईआईटीज, आईआईएम से ग्रेजुएट होने के बावजूद भी भारत देश छोड़ने का फैसला लेते हैं। आखिर क्यों भारत का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को यहाँ रोक नहीं पा रहा? क्या भारत रिसर्च और इनोवेशन में प्रोग्रेस कर रहा है या हम सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज पर ध्यान दे रहे हैं? दोस्तों, बात करते हैं ऐसी दुखद घटना की जिससे हम सबके दिल सहम गए। ओडिशा के यूनिवर्सिटी के आईआईटी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट प्रकृति की ने एक बड़ी समस्या को हाईलाइट करा है और वो है स्टूडेंट्स की सेफ्टी। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है जो भारत के कई कॉलेजेस में देखा जा सकता है। सवाल बस इतना सही है, क्या स्टूडेंट्स भारत में सेफ फील करते हैं? क्या मेंटल हेल्थ और हैरेसमेंट के इश्यूज पर क्या सही ध्यान दिया जा रहा है? यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते? प्रकृति का केस बताता है कि सिर्फ नौकरी और एजुकेशन नहीं, सुरक्षा भी एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। हमारे देश में कॉमेडियंस पे जोक मारने की वजह से 100 एफआईआर हो जाती है डिफरेंट स्टेट्स में। उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है, उनके घर पुलिस आके उन्हें थाने ले जाती है। बट ऐसे बड़े केसेस में जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है उसमें कुछ नहीं होता। उसमें बस एक छोटा सा बयान दे दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब भी कोई अगर जोक मार दे जो किसी को झेले ना तो उस पे पॉलिटिशियंस तक कमेंट कर देते हैं। ये एक ऐसा नैरेटिव चल रहा है हमारे देश में जो कि लोग समझ के भी अनदेखा कर देते हैं। अब सवाल ये है, जो लोग ये देश छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भारत में रहना मुश्किल क्यों हो रहा है? वो लोग सिर्फ एक बेहतर सैलरी नहीं, एक बेहतर जीवन भी चाहते हैं। हमारे देश में कुछ % लोग ही सिर्फ टैक्स देते हैं और उन टैक्स देने वाले लोगों को ही देश में सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। हमारा देश इतना रिच कल्चर के साथ आता है, इतनी पवित्र जगह है हमारे देश में, फिर भी हमारे देश में एक आम आदमी को सफर करना पड़ता है जो कि टैक्स भर रहा है, और जो कि टैक्स नहीं भर रहा आदमी वो हमारे देश में चिल बैठा है।
बात करते हैं बेटर सैलरी और जॉब सिक्योरिटी की। यूएस में एक आईटी प्रोफेशनल $120,000 कमा सकता है, जो कि मैं बता दूं दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा की रकम है। बल्कि वहीं एक आईटी प्रोफेशनल इंडिया में मात्र 10-12 लाख कमाता है। बात है दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ की। पॉल्यूशन, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स एक बड़ी वजह है। विदेशों की अच्छी यूनिवर्सिटीज हमारे देश के यंग टैलेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं और फिर वो इस हमारे देश से चले जाते हैं और वहीं बसे रह जाते हैं। बात करें दोस्तों बिजनेस ग्रोथ और फंडिंग की, तो यूएई और सिंगापुर जैसे देश एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम देते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में काम करने के घंटे कम होते हैं और एम्प्लॉय राइट्स स्ट्रांग होते हैं, जिससे एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है। क्या सिर्फ एक बेहतर सैलरी से ही जिंदगी बेहतर हो जाती है, या सिर्फ एक इंसान के जीवन का अर्थ से पैसा नहीं, सुकून भी है। हमारे देश की गवर्नमेंट्स अगर यूथ और टैलेंट को हमारे भारत देश में रोकना चाहती हैं तो उन्हें तुरंत एक्शंस लेना होगा। आईटी, हेल्थ केयर और रिसर्च फील्ड्स में एक कॉम्पिटिटिव पे करना होगा ताकि बेहतर सैलरीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सके। बेहतर फंडिंग और पॉलिसीज यहाँ लानी होंगी ताकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सके। और एक और चीज जिस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, एजुकेशन रिफॉर्म लाना ही होगा। एजुकेशन रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो हमारे देश में रटिफिकेशन की लहर चलती ही रहेगी और इसे कोई कभी नहीं रोक पाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट्स को एक रटिफिकेशन से हटके एक प्रैक्टिकल लर्निंग पर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों आप जानने बहुत ही हैरान हो जाएंगे, अगर हमारे देश में अगर एजुकेशन रिफॉर्म्स आ गए तो हमारे देश की 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स वहीं सुधर जाएगी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट सुधर जाएगा। क्योंकि लोग जहां बचपन से ही सही चीज सीखेंगे तो आगे जाके भी वो सही चीज करेंगे। और यहाँ पे काफी एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, हमारे देश की गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल डेफिनेटली ही करना होगा, क्योंकि हमारे देश में यार पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में। यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि एक बंदा एक दिन में 16 सिगरेट्स पी सकता है। आपको मैं बता दूं हमारे देश में एयर पॉल्यूशन कैंसर से बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। कैंसर से लोगों के लाइफ में 3 साल कम होते हैं, जबकि एयर पॉल्यूशन से लोगों की लाइफ में 3.5 साल कम होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैंसर से बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में एयर पॉल्यूशन। अगर चाइना 1000 टैलेंट प्लान से अपने प्रोफेशनल्स को वापस ला सकता है तो भारत क्यों नहीं। भारत छोड़ने वाले लोगों के लिए ये एक मुश्किल फैसला होता है। जितना भी दूर चले जाएं, माँ के हाथ का खाना तो कोई नहीं भूलता, दोस्तों के साथ शाम में चाय पीना कोई नहीं भूलता, और घर की यादें हमेशा साथ रह जाती है। क्या ये एक वक्त की मजबूरी है या एक परमानेंट रियलिटी? अगर आपको मौका मिले, क्या आप भारत छोड़ना चाहेंगे या फिर यहाँ बदलाव लाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करें दोस्तों कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप इस मुद्दे पर और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।